प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। मेरा नाम शामी अलमेडा है। दोस्तों, यूट्यूब पर एक लड़की पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट श्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ सॉलोमन में से चैप्टर 5 के वर्सेस पढ़कर परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाकर उसका गलत मतलब निकालकर बता रही थी कि इनके पवित्र बाइबल में ये सब लिखा है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाना कितना खतरनाक है ये वो लोग जानते नहीं, क्योंकि पवित्र बाइबल सारा रहस्यों से और भविष्यवाणियों से भरा है। पुराना नियम में इस जगत की शुरुआत के बारे में लिखा है और नए नियम में इस जगत के अंत के बारे में भी लिखा है। लेकिन जब मुझे श्रेष्ठ गीत चैप्टर 5 का मतलब मुझे समझ में आया, मैं हैरान हुआ कि परमेश्वर के वचन का मतलब मुझे समझ में आ गया। प्रभु की स्तुति हो। सुलेमान राजा ने श्रेष्ठ गीत ये एक प्रेम कथा लिखी है ऐसा लगता है। शुरुआत में मेरी बहन ऐसा लिखा है। ये प्रेम कथा राजा रानी की नहीं, पर पिता परमेश्वर और यीशु मसीह पुत्र के बारे में है और ये एक रहस्यमय छुपी हुई भविष्यवाणी है। नीति वचन चैप्टर 25 और वर्सेस 2 में लिखा है, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजा की प्रभु यीशु की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। श्रेष्ठ गीत, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। इसका मतलब यूहन्ना 18:1 में लिखा है, यीशु ये बात कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। इसका मतलब ये है। श्रेष्ठ गीत, मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया है। इसका मतलब यूहन्ना 12:3 में लिखा है, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया है। इसका मतलब ये है। श्रेष्ठ गीत, मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया है। मैंने दूध और दाख मधु पी लिया है। हे मित्रों, तुम भी खाओ। हे प्यारो, पियो, मन माना पियो। इसका मतलब मत्ती 26:26 में लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया है। मैंने दूध और दाख मधु पी लिया है। हे मित्रों, तुम भी खाओ। हे प्यारो, पियो, मन माना पियो। इसका मतलब ये है। श्रेष्ठ गीत 5:2, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। मैं सोती थी, इसका मतलब मत्ती 26:38 में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। और परंतु मेरा मन जागता था, इसका मतलब 41 में लिखा है, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। इसका मतलब ये है। श्रेष्ठ गीत, सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है कि हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। इसका मतलब लूका 22:42 में लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। और 44 में लिखा है, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यहाँ पे प्रभु परमेश्वर को पुकार रहा था और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान। इसका मतलब मेरा सिर ओस से भरा है, ये है। श्रेष्ठ गीत 5:3, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, अब उनको कैसा मैला करूं? यहाँ पर किसी ने अपने वस्त्र उतारकर किसी के पैर धोए थे। इसका मतलब है यूहन्ना 13:4 में लिखा है, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोए और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, ये इसका मतलब है। श्रेष्ठ गीत 5:4, मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। इसका मतलब यूहन्ना 20:27 में लिखा है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो।
मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ की छेद से भीतर डाल दिया, ये इसका मतलब है। श्रेष्ठ गीत 5-5। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मूठों पर पड़ा। इसका मतलब यूहन्ना 20:28 में लिखा है, थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। जब थोमा ने उठकर प्रभु के हाथों को और पंजर को छुआ, तभी प्रभु का लहू उसके हाथों को लगा और उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ये इसका मतलब है। श्रेष्ठ गीत 5-6। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु न पाया। मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। इसका मतलब लूका 24:30 में लिखा है, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बात कर रहा था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। ये उसका मतलब है। श्रेष्ठ गीत 5-7। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर पनाह के पहरुओं ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। इसका मतलब मत्ती 27:27 में लिखा है, तब राज्यपाल के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी सैनिक उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल चोगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे उपवास में उड़ाने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका उपवास कर चुके तो वह चोगा मतलब चद्दर उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। ये इसका मतलब है। श्रेष्ठ गीत 5-8। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे शपथ धराकर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उसे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। इसका मतलब यूहन्ना 20:11 में लिखा है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़ों में पहने हुए, एक को सिरहने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव पड़ा था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे श्रीमान, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उसे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। ये इसका मतलब है। श्रेष्ठ गीत 5-9। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है। यहाँ प्रेमी का मतलब परमेश्वर होता है। हम लोग सारे जगत में, पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बताते हैं, उसके सुसमाचार के बारे में प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा जिंदा परमेश्वर है। उसी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। हम प्रभु यीशु पर किस लिए भरोसा करें? और यहाँ पे लिखा है कि तेरा प्रेमी मतलब यीशु मसीह और प्रेमियों से मतलब दूसरे देवताओं से किस बात में उत्तम है। इस सवाल का जवाब प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 और वर्ष 4, 5, 6, 7, 8 में लिखा है कि हमारा प्रेमी यीशु मसीह किस बात में उत्तम है। उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याचक भी बना दिया, उसकी महिमा और पराक्रम
युगान युग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, इसलिए मेरा प्रेमी उत्तम है। श्रेष्ठ गीत 5:10-16। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है, उसका सिर उत्तम कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटे कौओं की समान काली है, उसकी आंखें उन कबूतरों के समान है जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हो। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियां है, उसके होठ सोसन फूल है जिनसे पिघलता हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की छड़े हैं, उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है, उसके पांव कुंदन पर बैठे हुए संगे मरमर के खंबे हैं। वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्ष के समान मनोहर है, उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। ये यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। यह यूहन्ना को जो प्रकाशित वाक्य में प्रकाशन मिला था उसके बारे में है कि प्रभु यीशु कैसे दिखता है, उसका वर्णन किया है। प्रकाशित वाक्य 1:10-16। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरी का एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन हिम के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकली थी। यहाँ दोधारी तलवार का मतलब होता है वचन। प्रभु के वचन को दोधारी तलवार कहते हैं। और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। यह श्रेष्ठ गीत चैप्टर 5 का मतलब है सुलेमान राजा ने प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी श्रेष्ठ गीत द्वारा लिखी थी। प्रभु की महिमा हो, आमीन।